हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसबीआई के एलीट क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एसबीआई के एलीट क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। यह कार्ड लेने के लिए वन टाइम एनुअल फ़ी 4,999 रुपये देनी पड़ती है। इसमें दूसरे साल से रिन्यूअल फ़ी का नाम पर 4,999 रुपये का चार्ज हर साल कटेगा, जो रिवर्स हो जाएगा अगर हर साल 10 लाख या उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग की जाएगी। इस कार्ड में वेलकम ऑफ़र के नाम पर सभी कार्ड होल्डर्स को 5,000 रुपये का ई गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जो बाटा, हश पपीज़, पेंटालून्स, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर स्टॉप और यात्रा.com जैसे ब्रांड्स का हो सकता है। इस कार्ड में डाइनिंग, ग्रॉसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर स्पेंडिंग करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अदर रिटेल स्पेंड्स करते हैं तो हर 100 रुपये खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 1 रुपये मिलता है। इस कार्ड में माइलस्टोन ऑफर के नाम पर बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में हर साल 3 लाख से 4 लाख स्पेंड करने पर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और 5 लाख से 8 लाख रुपए स्पेंड करने पर 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इस कार्ड में मैक्सिमम 50,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। इस कार्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिलते हैं, जैसे ट्राइडेंट प्रिविलेज मेंबरशिप मिलती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करते ही 1,000 वेलकम पॉइंट्स मिलेंगे और ट्राइडेंट होटल्स में पहली स्टे पर 1500 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और एक्सटेंडेड नाइट स्टे पर 1,000 रुपये के होटल क्रेडिट मिलता है। होटल की वेबसाइट से बुकिंग करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है और होटल में स्टे के समय हर 100 रुपये स्पेंड करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड में हर साल 6,000 रुपये के मूवी टिकट्स फ्री मिलेंगे, जिसमें हर महीने 2 टिकट्स बुक करने पर 250 रुपये पर टिकट का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्लब विस्तारा की मेंबरशिप भी मिलती है, जिसमें विस्तारा फ्लाइट्स में हर 100 रुपये स्पेंड करने पर 9 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड के कार्ड लेने पर अलग से ऑफर्स मिलते हैं, जो पेमेंट गेटवेज द्वारा दिए जाते हैं। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 500 रुपये से 4,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर जमा करते हैं कैश के रूप में तो 250 रुपये और चेक से जमा करते हैं तो 100 रुपये का चार्ज लगता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज लगता है। इस कार्ड के यूज्ड बैलेंस पर 3.5% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 42% होता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड 20 से 50 दिन तक का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड इस बैंक में तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज क्लियर होंगे। इसमें अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 400 रुपये से 1,300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज करता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट जिससे ओवर लिमिट बढ़ी है का 2.5% या 600 रुपये जो भी ज़्यादा है का चार्ज पड़ता है। इसमें पेमेंट डिसऑनर होने पर 500 रुपये प्लस पेमेंट अमाउंट का 2% पेमेंट डिसऑनर चार्ज के रूप में देना होगा। इसमें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड्स रिडेम्पशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। इसमें अगर कार्ड को रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता है। इसमें रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फ़ीस पर 199 रुपये तक का चार्ज देना पड़ता है। इस कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदेंगे तो 30 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.5% सरचार्ज देना होगा। रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% सरचार्ज देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी का अगर पेमेंट करते हैं तो 75 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन अमाउंट का 2.25% सरचार्ज देना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस में जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 1.99% है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर हर 100 रुपये स्पेंड करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। इस कार्ड से अगर फॉरेन लोकेशंस पर या मर्चेंट्स जो इंडिया में हैं लेकिन रजिस्टर्ड फॉरेन लोकेशंस पर हैं, इनमें शॉपिंग करते हैं तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज कटता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन का 1.99% होता है। इस कार्ड में इंडिया के
एयरपोर्ट्स के लाउंज को एक्सेस करने के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स पर क्वार्टर मिलेंगी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लाउंज को एक्सेस करने के लिए 6 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स पर कैलेंडर ईयर मिलेंगी, जिसमें मैक्सिमम 2 विजिट्स पर क्वार्टर होंगी, जिसको पार करने पर $27 पर विजिट का चार्ज कटेगा। प्रायोरिटी पास प्रोग्राम की कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप लेने के लिए $99 का चार्ज देना होगा। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे SBI एलीट क्रेडिट कार्ड के जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़्यादा है तो आप इस कार्ड के यूज़ से काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना SBI के एलीट क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।